अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज ग्रॉसरी के लिए हम लोगों ने जाना था। बाइक पे हम लोग ग्रॉसरी के लिए चले गए क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना था और फिर 4 अगस्त से इनके स्कूल स्टार्ट थे। स्कूल जाने के लिए बच्चों की सारी तैयारी करनी थी। यूनिफॉर्म आना था, बुक्स ने आना था, काफ़ी सारी चीज़ों ने आना था और फिर महीना भी नया स्टार्ट हो गया था, तो इसके लिए ग्रॉसरी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो यहाँ हम चल पड़े सीधा चेज़अप के लिए। ज़ाहिर बात है, चेज़अप से हम लोग सारी ग्रॉसरी वगैरह करते हैं और थोड़ा इकोनॉमिकल प्राइस में भी लगता है। तो यहाँ हम चेज़अप पे पहुँच गए थे। चेज़अप से बहुत सारी चीज़ें लेनी थी और फिर चीज़ें भी अच्छी आ जाती हैं। चेज़अप के अंदर मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि रश भी बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से मतलब कि बहुत चीज़ें जो थी कुछ नहीं भी मिली थी, कुछ मिल गई थी, जिसकी वजह से हम लोग के मार्ट वगैरह भी गए और कुछ चीज़ें हम लोगों ने चेज़अप से ली, कुछ चीज़ें जो हैं हम लोगों ने वो के मार्ट से ली। उसके बाद हम लोग फिर बस अब मैं रक्शे में मैं घर आ रही थी और जो मेरे हस्बैंड हैं वो बाइक पे आ रहे थे क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा हो चुका था, जिसकी वजह से फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि चलो मैं रिक्शे में चली जाती हूँ और आप फिर बाइक पे आ जाइएगा, क्योंकि 4-5 शॉपर हो चुके थे। ग्रॉसरी भी थी, बच्चों की चीज़ें भी थी, तो काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी थी। यहाँ हम ट्रैफिक में फंस गए थे कि बस रुक गए थे और बुरा हाल हो चुका था और फिर घर पहुँचे और फिर मैंने सोचा चलें ग्रॉसरी हॉल कर लेते हैं कि मैं क्या क्या ग्रॉसरी लेती हूँ और मैं क्या क्या सामान बच्चों के लिए लेकर आई हूँ। फिर मैंने सारा सामान निकाला। ये के मार्ट के जो कुछ शॉपर्स थे वो मुझसे फट गए थे और फिर यहाँ मैंने सारा सामान आहिस्ता आहिस्ता करके निकालना शुरू किया। कभी कभी हम ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ हो जाते हैं कि हमें कुछ पता नहीं चलता और हम अपने कामों में इतना बिज़ी हो जाते हैं कि बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं निकलता। तो इसलिए बच्चों के लिए कुछ खेलने के लिए मैं चीज़ें लेके आई थी कि जिससे चले उनका टाइम वो हो जाएगा, क्योंकि स्क्रीन टाइम हर वक्त स्क्रीन टाइम पे रखना भी अच्छी बात नहीं होती है। इससे ये होता है कि जो इनके बच्चों के जो स्किल्स जो हैं वो बहुत मोटिवेट वगैरह हो जाते हैं और इनसे बच्चों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि वो इन चीज़ों से कुछ ना कुछ बनाएं। तो मैं उनके लिए कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स वगैरह लेकर आई थी, क्ले लेकर आई थी और मैजिक बुक वगैरह लेके आई थी और ये मैग्नेटिक मैजिक लेके आई थी कि इससे ये कुछ ना कुछ बना लेंगे। फिर इनके स्कूल के लिए ज्योमेट्री बॉक्सेस वगैरह थी और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें लेकर आई थी। मेरे 2 बच्चे हैं जो भी स्कूल जाते हैं, बाकी 2 हैं जो भी छोटे हैं वो भी स्कूल नहीं जाते हैं, तो बाकी इनकी चीज़ें लेकर आई थी। बच्चों को इस तरह की चीज़ों से अट्रैक्ट करना चाहिए ताकि बच्चे खुश रहें। और फिर मेरे जो बच्चे हैं वो घर से बाहर नहीं जाते, हम लोग इन्हें घर से बाहर नहीं जाने देते हैं, तो जो भी चीज़ होती है हम लोग घर में ही ले आते हैं, पहले महीने के स्टार्ट में ले आते हैं और खाने पीने की चीज़ें जितनी भी होती हैं ये लोग फिर घर से ही खाते हैं। बाहर बिल्कुल भी नहीं जाते क्योंकि बाहर जाना थोड़ा मुझे भी डर लगता है, मुश्किल लगता है और मैं फिर इसलिए बच्चों को ज़्यादा नहीं भेजती। जो मेरे बच्चे हैं वो ज़्यादा दूध शौक़ से नहीं पीते, तो फिर मुझे इस वजह से पाकोला का जूस फ्लेवर मिल्क लेके आना पड़ता है। तो वैसे तो फ्लेवर मिल्क में हमें इनको माइलो वगैरह भी दे सकते हैं, लेकिन बस ये है कि आजकल की हम माएँ हैं जो सोचती हैं कि हर चीज़ हमें बनी बनाई मिल जाए और गैजेट्स मिल जाएँ, तो फिर मैं पाकोला के ये जूसेस वगैरह ही लेकर आ गई थी। कुछ जूसेस थे और कुछ ये दूध के पैकेट्स थे जो कि मैं लेकर आई और बस फिर मैंने इनको सारा का सारा सेट करना शुरू किया। बाकी जो ग्रॉसरी थी उनको निकाला, बाकी सारे के सारे शॉपर्स जो थे वो खाली किए क्योंकि खाली करना बहुत ज़रूरी था कि सारा सामान आज ही सेट हो जाए, क्योंकि बच्चों ने सुबह स्कूल जाना था। और मज़े की बात यह कि मैंने बच्चों को सारा कुछ तैयार किया, अगले दिन रेडी किया। सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, सुबह जल्दी उठने के बाद सब कुछ मैंने रेडी किया और जब बच्चे स्कूल जाने लगे हैं तो मेरे हस्बैंड छोड़ के आने लगे हैं। पहले तो रिक्शे वाले ने फ़ोन नहीं उठाया और फिर जब ये जाने लगे हैं स्कूल तो फिर ऐसे वापस आ गए कि भाई स्कूल तो बंद है। तो फिर मैंने अपना मोबाइल उठाया और नोटिफिकेशन देखा कि बच्चों ने तो 11 डेट से स्कूल जाना है और फिर बच्चे ऐसे ही वापस आ गए। और फिर हम लोगों ने कहा कि अब क्या करें, क्योंकि मैं तो सुबह बहुत देर से उठी हुई थी। फिर मैंने बच्चों को चेंज वगैरह किया और फिर इन्हें सुला दिया और ख़ुद भी मैं सो गई क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर मैंने कहा चलो सो जाना ही बेहतर है। मैं पूरे महीने का सामान एक साथ ही रिस्टॉक कर लेती हूँ क्योंकि फिर बार बार जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड है जो ये प्राइवेट जॉब है इनकी, जिसकी वजह से ये रोज़ रोज़ मुझे सामान नहीं लेके दे सकते हैं, तो फिर जिसकी वजह से फिर मुझे सारा कुछ जो है वो रिस्टॉक करना पड़ता है। और मैं यहाँ सीधा सामान निकाल ही रही थी और ये साहबज़ादे भी मेरे साथ करने लगे कि चलो भाई मैं भी चीज़ें निकालता हूँ। और ये सही है ना, मामाज़ बॉय हैं, ये मेरे साथ फिर चीज़ें निकालने के लिए लग गया था और खुश हो रहा था इतनी सारी चीज़ें देखकर, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। और ये जब खुश होते हैं तो फिर ज़ाहिर बात है माएँ खुश होती हैं अपने बच्चों को देख के कि हमारे बच्चे खुश हैं। अल्लाह पाक सबके बच्चों की लंबी उम्र करे, इनको इज़्ज़त दे, शोहरत दे और बहुत सारा पैसा दे ताकि ये अपनी अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकें।
बच्चों से बढ़ के दुनिया में कुछ भी नहीं होता है, बच्चे ही सब कुछ होते हैं। और जिनके बच्चे नहीं हैं अल्लाह ताला उनको भी बच्चे दे। बहुत से लोग हैं जिन्हें मैंने देखा है कि बच्चों के लिए रो रहे होते हैं कि औलाद नहीं है, तो अल्लाह ताला उनके नसीब में बेहतरीन औलाद करे, अच्छी औलाद करे, नेक औलाद करे, फर्माबरदार औलाद करे। औलाद से बढ़ के कोई सरमायाकारी नहीं है। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारी उम्र भी हमारी औलादों को लग जाए और ये नेक हो जाएं। बस अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी और हयाती लंबी रखें, आमीन सुम आमीन। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये जो ग्रॉसरी का टूर है ये अच्छा लगा होगा और मेरी जो बातें हैं वो अच्छी लगी होंगी। काइंडली मुझे सपोर्ट करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपसे मैं ऐसी ही और वीडियोज़ आपके साथ लेके आया करूं। वैसे भी ये मेरा सेकंड व्लॉग है तो अभी मुझे इतना नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको बेहतर से बेहतरीन बना सकूं। बाकी आप लोग मुझे सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि मुझे ये और किस तरह से बेहतरीन करना चाहिए, क्योंकि आप जो कुछ सजेशंस आप देंगे, कुछ सजेशंस मैं ढूंढूंगी, देखूंगी, जिससे मुझे भी करना आ जाएगा। और इस तरह से फिर मैं भी एक अच्छी तरीके से अपनी जो लाइफ़ की कहानियाँ हैं वो आप लोगों से शेयर कर सकूँगी। लाइव व्लॉग को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कीप स्माइलिंग, स्प्रेडिंग स्माइल। लव यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।